ये आप लोगों की क्या है, लर्निंग स्टेज है, आप लोगों की लर्निंग स्टेज है। तो आप अपने अंदर का पोटेंशियल क्या करो, अबव करो, अपलिफ्ट करो। अब आपका पोटेंशियल हम तो अपलिफ्ट नहीं कर सकते ना, हम तो आपको अवेयरनेस दे रहे कि आप लोग स्टेज पर आए, बोर्ड के पास आए, अपने अंदर जो भी बात हो मतलब बोल दिया करें, क्वेश्चन हो बोल दिया करें, अनरिलेटेड हो। ये नहीं है कि मतलब ये एजुकेशन से रिलेटेड हो, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब ओवरऑल इसमें मतलब गलत क्वेश्चन ना हो, जो एजुकेशन के साथ मतलब बहुत ज़्यादा दूर ना हो, इस तरह एजुकेटेड लैंग्वेज के मतलब जो ऑथेंटिक वर्ड्स हो, ये ना हो कि मतलब कोई गलत बात पूछ दो। लेकिन ये कि आप लोग अपने पोटेंशियल को किस तरह करेंगे, ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को देख के मतलब शर्मा रहे हो कि मैं इसके सामने किस तरह बोलूँगा कि ये मेरे साथ बाद में हंसेगा। नहीं, ये सबकी लर्निंग स्टेज है। अब ये मेरी कौन सी स्टेज है, लर्निंग स्टेज है, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो मेरी लर्निंग स्टेज है ना, मैं भी तो किसी से सीख रहा हूँ और आप लोग भी किसी से सीखते हो, ये भी आपकी लर्निंग स्टेज है। तो आप लोग इसी तरह अपनी मतलब ये जो डोमेस्टिक्स हैबिट्स हैं या डोमेस्टिक जो थिंग्स होती हैं इनको मतलब पीछे रखकर, इनको नहीं है कि आप लोग इनको साथ लेके मतलब एज बीइंग अ कास्टिस्ट यू आर फाइटिंग टू ईच अदर, देयर इज नथिंग आर बेटर फॉर यू। ओके, आप लोग इन चीज़ों को पीछे छोड़ोगे तो आप लोग आगे की तरफ मूव करोगे, और आगे की तरफ मूव करने के लिए किसी एक मोशन की जरूरत होती है। लाइक वो उसने बताया था ना न्यूटन ने कि जो ग्रेविटी है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ग्रेविटी। लेकिन हम किसी भी चीज़ की पोटेंशियल के लिए या किसी चीज़ के लिए यूज़ के लिए हम ग्रेविटी को भी सिंथेटिक बना देते हैं। लाइक सिंथेटिक का मतलब है वो चीज़ जिसके लिए हम खुद उसकी सिंथेसाइजेशन कर रहे हैं। समझ आ रही है? अब आपको कैसे एग्जांपल दूँ, पत्थर होता है ना, पत्थर समुद्र में पड़ा हो या किसी पहाड़ से निकल जाए तो वो एक पत्थर ही होता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से यूज करते हैं या उसके ऊपर फिजिकल इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको तराश तरूश के अपने लिए क्या बना देते हैं, एक रिंग बना देते हैं। रिंग बनाते हैं ना, ये गोल्ड हमें अनप्योर फॉर्म में मिलता है और हम उसे फिर प्योर फॉर्म में यूटिलाइज करने के लिए अपनी डेली लाइफ में मतलब उसको किस तरह ज्वेलरीज वगैरह, बेंगल्स वगैरह, रिंग्स वगैरह इस तरह बनाने के लिए क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, प्योर फॉर्म में लाते हैं, फिर उसकी एब्रीवेशन मतलब करके उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करना है और अपलिफ्ट करना है तो आप किस तरह करेंगे, आप लोग आएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, अपने अंदर की जो झिझिहाट है, किस क्या बोलते होते हैं हम लोग, तो उसको खत्म करेंगे तो आप लोग क्या कर सकेंगे, बोल सकेंगे, ठीक है, किसी के आगे बात कर सकेंगे। ये नहीं आप लोग अब नहीं बोलते तो आप लोग अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते, और जो हक के लिए नहीं बोलता तो फिर वो तो है ही इंसान ही नहीं है। मैं बोलता हूँ अपने हक के लिए बोल सको, ठीक है। और ये इंग्लिश एक मतलब एक वे है, एक रास्ता है तो अपनी सोच को, अपनी थिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफर करना, ये एक वे है। जिस तरह आप उर्दू बोलते हो, जिस तरह आप हिंदी को बोलते हो या जो आपकी मतलब मदर टंग है आप बोलते हो, जो भी लैंग्वेज बोलते हो, ये एक वे है। किस चीज का वे, आप लोग फील करते हो, जो थिंग फील करते हो, सोचते हो, जो चीज बेस्ड होती है तो आप लोग क्या करते हो, दूसरे बंदे को बता देते हो। लाइक आप लोग बीमार हैं, आप लोगों को पेन हो रहा है तो आप लोग ये तो नहीं है ना आप बाजू पकड़ के बैठ जाओ, ये जिधर पेन हो रहा है उस जगह को पकड़ के बैठ जाओ, रोते रहो, ये तो एक प्रॉपर वे नहीं है ना, उसका पूरा एक कंप्लीट हाल है। वो क्या है, आप लोग बताओगे किसको, कि अपने किसी बड़े को बताओगे, सिस्टर को बताओगे, पेरेंट्स को बताओगे, एल्डर ब्रदर को बताओगे, किसी को बताओगे कि मुझे पेन फील हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए, वो डॉक्टर के पास लेके जाएगा तब ही वो एक प्रॉपर हल निकालेगा। यही बात है ना। इसी तरह आपने क्या किया, स्पीक की, कन्वर्सेशन की, आपने अपनी बात को बताया किसी दूसरे को। और इसी तरह अब देखो वो एक पैरट होता है तोता, वो तोता भी आप लोग घर में रखते हो तो आप उसके साथ जो लैंग्वेज बोलते हो तो वो ही आहिस्ता 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 एक साल में या मतलब कुछ अर्से में वो वही लैंग्वेज आपके साथ बोलना, स्पीक करना शुरू कर देता है। यही बात है ना। अब बच्चे सारे इक्वल होते हैं ना, सारे इक्वल होते हैं, हर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है। यही बात है ना, हर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है। किसी को उर्दू की एनवायरनमेंट मिल जाती है, किसी को हिंदी की मिल जाती है, किसी को पश्तो की मिल जाती है, किसी को इंग्लिश की मिल जाती है, किसी को फ्रांस की मिल जाती है, किसी को चाइनीज की मिल जाती है। इसी तरह इनकी हिस्ट्री मतलब इसकी हिस्टोलॉजी मतलब हमने पढ़ते हैं ना, किसी चीज़ को कैटेगराइज करना वो उसके मतलब नाम के ऊपर या उसकी लैंग्वेज। इधर आप लैंग्वेज के देख रहे हैं कि लैंग्वेज मतलब अब यही बच्चा सेम है, ये बच्चा सेम है, लेकिन ये इंग्लिश बोल रहा है, ये उर्दू बोल रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी एनवायरनमेंट इंग्लिश वाली है, इसकी एनवायरनमेंट उर्दू वाली है, इसकी पश्तो वाली है, इसकी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। आप लोग अपनी एनवायरनमेंट किस तरह बनेगी, एनवायरनमेंट और ये सराउंडिंग किस तरह बनती है,
ये भी आप लोगों से बनती है। आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो एनवायरनमेंट नहीं बनेगी, आप लोग ट्राई करोगे तो एनवायरनमेंट बनेगी। अपनी हिचकिचाहट को खत्म करोगे, ठीक है? आगे समझ।